आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सॉर्ट ऑफ एक वॉर हुई पिछले दिनों। और उसके बाद से हमने एक देखा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों की तरफ से कि जी हमने तो 5 राफ़ेल गिरा दिए, हमने तो जी ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। तो उसी उसी मुद्दे पर आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। और ये कोई कहानी नहीं है, सच है। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने ही F-16 फाइटर जेट को गिराया। हाँ, आप हो सकता है आपको ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही हो, लेकिन यह सच है। और मैं वीडियो के अंदर इनके कुछ सोर्सेज भी मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सोर्सेज को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये कहानी है 1987 की। उस टाइम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स दिए थे। और आप ये मान लीजिए कि उस टाइम पे ये कोल्ड वॉर का ही ज़माना था, क्योंकि कोल्ड वॉर जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तब तक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो उस टाइम पे पाकिस्तान जो था वो अमेरिका का काफ़ी क्लोज़ अलाई हुआ करता था, आज भी है एक तरह से। लेकिन उस समय की नज़दीकी कुछ अलग थी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट दिए थे, और यह काम करके उसने इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया और जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका जो पावर इक्वेशन है, इसको बदल के रख दिया था। भारत को भी जल्दबाजी में मिराज 2000 फाइटर जेट ऑर्डर करने पड़े। एंड ये बात और है कि कभी हमारी डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट नहीं हुई मिराज और F-16 के बीच में। तो चलिए अब कहानी पे आते हैं। तो पाकिस्तान को नए नए F-16 फाइटर जेट मिले थे, और पाकिस्तान बड़ा ही उस समय, जिसको कहते हैं ना कि चौड़ में चला करता था, बड़े ही अकड़ के अंदर। और एक हवा सा बना रखा था कि जी अब तो साउथ ईस्ट एशिया के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तो हम ही राजा हैं। उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने इन्वेड किया था, और उनसे लड़ने के लिए अमेरिका ने, पाकिस्तान ने मिलकर वहाँ पर मुजाहिदीन की एक सेना बनाई थी। आईएसआई का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो 29 अप्रैल 1987, 29 अप्रैल 1987 का एक किस्सा है, जब अमेरिका ने देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो यूएसएसआर के जो अर्स्टवाइल, आई मीन यूएसएसआर जो आज रशिया है, तो यूएसएसआर के कुछ MiG-23 एक मिशन पे वहाँ पे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, और वो कहीं ना कहीं मुजाहिदीन के जो ग्रुप्स थे उनके ऊपर अटैक भी कर रहे थे। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया कि आप जाइए, और ये MiG-23 वहाँ पर 4 MiG-23 थे, आप जाइए और इनको एक बार इंगेज कीजिए, इनको अगर उड़ाना है तो उड़ाइए, बिकॉज़ हमने आपको F-16 दिए हुए हैं। तो पाकिस्तान के 2 पायलट्स को ये जिम्मेदारी दी गई, और उन्होंने फटाफट वहाँ से उड़ान भरी अपने हवाई अड्डे से। और उसके बाद में वहाँ पे जो एक विंग कमांडर थे, अहमद जावेद, वो इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरे थे उनके फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर, वो दूसरा प्लेन उड़ा रहे थे। तो धीरे धीरे F-16 जो थे, ये लो एल्टीट्यूड से चढ़ाई करते हुए इन्होंने देखा कि सामने से MiG-23 4 जेट्स आ रहे हैं, और वो एक फॉर्मेशन के अंदर थे। तो इन्होंने उस फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद ही उसको फॉलो करने लगे। और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि चलो इन पे हम अटैक करते हैं। अब हुआ क्या अटैक के टाइम पे कि जो पाकिस्तान के जो एक पायलट थे, उसने दूसरे F-16 को अपना दुश्मन समझ लिया, और अहमद जावेद जो थे विंग कमांडर, उन्होंने एक साइड वाइंडर मिसाइल अपने यहाँ से शूट की, और वो अल्टीमेटली जाकर उनके जो सहयोगी थे शाहिद सिकंदर, उनके F-16 विमान के विंग में जाकर वो मिसाइल लगी। ये बात और थी कि जब ये शूट हुआ, तो जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो फाइटर जेट को पता लग जाता है कि वो टारगेट पे है, वो लॉक कर दिया गया है। तो मिसाइल हिट होने से पहले ही जो शाहिद सिकंदर थे, उन्होंने अपने जेट से इजेक्ट किया, और वो सकुशल नीचे उतर गए। लेकिन F-16 जो था वो तब तक मलबे में तब्दील हो चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो यूएसएसआर का मीडिया था, प्लस जो लोकल अफ़गानिस्तान के जो मीडिया थे, उन्होंने एक ये स्टोरी ब्रेक की, और उन्होंने बोला कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका ने दिया है, हमने उसको शूट कर दिया है। लेकिन अगेन जो इंटरनेशनल मीडिया होता है, उसने इस खबर को दबा दिया, और ये खबर कभी सामने आई नहीं।
लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज़ मीडिया के अंदर है अभी। और यह पता लगा कि जब अमेरिका के लोग वहाँ पे पहुँचे, CIA वगैरह बाकी जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचे, तो उन्होंने ये बोला कि F-16 उस समय पर विश्व का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट में से एक माना जाता था, और उसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए थे जिससे कि आप अपना खुद के जेट्स और जो आपके दुश्मन एनिमी जेट्स उनमें आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी पायलट था वो यह नहीं कर पाया और उसने अपने ही साथी के जेट पर अटैक कर दिया और उसके जेट को गिरा दिया। तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली आप उनको कितने भी अच्छे हथियार दे दीजिए, लेकिन बात वही है कि मशीन डजंट मैटर, जो मशीन के पीछे जो आदमी बैठा है उसका महत्व होता है। तो अमेरिका ने अपनी बेइज्जती तो हो ही चुकी थी, लेकिन उसने फटाफट एक F-16 पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को दिया और गिनती पूरी करी, और उसके बाद में इस खबर को दबा दिया गया। तो ये कहानी है मेरी। आज मैंने सोचा कि आपको इस स्टोरी को सुनाऊं। और पिछले दिनों जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी हमने राफेल गिरा दिया है, हमने ये गिरा दिया है, वो गिरा दिया है, तो मेरा उस पर यही कहना है कि जो देश, जो वायुसेना अपने ही जेट्स को मार के गिरा देती है, वो दूसरे देश के जेट को क्या ही गिराएगी। सो आज की स्टोरी में इतना ही। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। अगर सही लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।